लेकिन यहां असम में बीजेपी और एआईयूडीएफ का जो गठजोड़ है वो यहां की राजनीति को एकदम एक दूसरी दिशा में ले गई है। बदरुद्दीन जी और हेमंतो बिस्वा सरना जी के का एक गुप्त गठजोड़ है, अंदर अंदर से मिले हुए हैं। किसानों ने आंदोलन किया, मोदी जी अपने घर से नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, मिले तक नहीं कि उनकी सुनवाई हो जाए, कि वो जो काले कानून किसानों को खत्म करने वाले कानून थे उनको ये हटाएं। आज आपके यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं, कहते हैं फॉर्म भरो, मेरी बहनों को कहते हैं फॉर्म भरो नहीं तो वोट दो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे, कहते हैं ना। आए हैं ना फॉर्म भरने। आप अगली बार आएंगे ना आपके घर तो आप उनसे पूछिए 1200 रुपए से आज क्या मिलता है। एक सिलेंडर भी नहीं मिलता है, समझे आप। आपको 1200 रुपए देने की बात कर रहे हैं, आज आपको 1200 रुपए में उन्होंने ये स्थिति बना दी है आपकी कि आपको एक सिलेंडर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं खरीद पाओगे उस 1200 रुपए में। फिर भी आपके घर आके आपको धमकाते हैं, कहते हैं वोट दो, फॉर्म भरो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे। आप पहली बार इस देश के इतिहास में दो चीफ मिनिस्टर जेल में पड़े हैं, चुनाव चल रहा है। मोदी जी स्कीम लाए, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। इस स्कीम ये थी कि जो भी चंदा देगा किसी भी राजनीतिक दल को, उसका नाम गुप्त रहेगा। सूची में आप सोचिए चंदा कैसे कैसे लिया गया। छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस डाल दिया किसी बड़े व्यापारी पर, भयानक केस डाला, एजेंसियां डाल दी उसके पीछे, चंदा लिया, केस बंद। गुजरात में जो पुल गिरा था याद है आपको, बहुत लोग उसमें बह गए थे। जिसने पुल बनाया उसने चंदा दिया है मोदी जी को। कोविड की वैक्सीन सबको लगी ना। कोविड की वैक्सीन पूरे देश में मोदी जी की फोटो के साथ लगी, बाकायदा मोदी जी की फोटो के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलती थी। उस कोविड की वैक्सीन को बनाने वाले ने इनको चंदा दिया। आज क्या बाहर निकला है, मैं पढ़ रही थी अखबारों में कि उस वैक्सीन में भी कुछ है कि 1 या 2% लोग उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार की स्कीम बना दी, और ये आके आपके सामने कहते हैं कि ये सबसे ईमानदार है, कि इनसे ईमानदार कोई इनसे। प्रियंका गांधी वेलकम वेलकम वेलकम, प्रियंका गांधी वेलकम वेलकम वेलकम, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी वेलकम, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी वेलकम वेलकम वेलकम, वेलकम, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, भूपेन बड़ा जिंदाबाद, प्रियंका गांधी आग बढ़िया युवा कांग्रेस सबका साथ है, प्रियंका गांधी आग बढ़िया युवा कांग्रेस सबका साथ है, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मैं बोलूं? हाँ, तो सुनो, एक बार जोर से बोलो, जय असम। धन्यवाद। कैसे हैं आप? गर्मी है आज, दूर दूर से आए हैं, बहुत इंतजार कर रहे थे क्या? जल्दी जल्दी बोलूं? नहीं। श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री भूपेन बोरा जी, श्री देवव्रत सैकिया जी, श्री रकीबुल हसन जी, श्री गौरव गोगोई जी, श्री जाकिर हुसैन जी, श्री अबीदुर जमान जी,
श्री पृथ्वीराज साठे जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे भाई, आप सब इतनी दूर से यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मेरी बातों को सुनने आए हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आपको सबको हिंदी समझ में आती है या अनुवाद कराऊं? ठीक है, समझ में आती है। देखिए, ये कोच राजवंशी की धरती है, महामाया धाम यहाँ है, पंचपीर दरगाह यहाँ है, गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर जी का यहाँ है। ये एक ऐसी धरती है जहां से पूरे देश को संदेश जाता है कि ये देश एक है, हम सब एक महान परिवार है और इस देश के लिए हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे। इस देश के लिए हम सब मेरे भाई श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से वो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, पहली वाली, और दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। आप सबके पास भी गुजरे होंगे, आप सबने देखा क्यों कर रहे थे। वो ये यात्रा इसी जमीन की भावना के तहत कर रहे थे, वो ये यात्रा इसी पूरे देश को याद दिलाए कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक हैं और ये देश हम सब का है। आपने देखा किस तरह से जहां जहां राहुल जी जाते हैं वे सिर्फ सच बोलते हैं, किसी को पसंद आए ना आए, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वो सत्य बोलते हैं और सत्य के पथ पर चलते हैं। ये जो सच्चाई और सत्य की परंपरा है, ये हमारे देश की पुरानी परंपरा है। हमारे धर्मों ने हमें सिखाई, हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाई और पूरा देश की राजनीति की जब नींव डली तब इसी परंपरा पर डली। महात्मा गांधी जी ने भी यही सत्य का पथ पकड़ा था। हमारे पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन की नींव थी वह यही थी, सत्य, सच्चाई और देश और जनता की सेवा। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है, प्यारी बहनों, प्यारे भाई, जो आज देश में हो रहा है उसको समझने के लिए आपका ध्यान मैं कुछ चीजों की प्रति आकर्षित करूंगी। देश में जो राजनीति चल रही है, असम में जो राजनीति चल रही है, उसको आपको गहराई में समझना पड़ेगा। हालात ये है कि एक तरफ अपार सत्ता है, अपार धन है, मेरे मीडिया के साथी यहाँ हैं, सरकारों के साथ है। एक जमाने में मीडिया सरकार से सवाल उठाती थी, नेता कुछ गलत करता था तो जनता का प्रतिनिधित्व मीडिया करती थी, सवाल उठाती थी, पूछती थी। एक जमाने में सत्ता को जनता पूछ सकती थी, जनता सवाल उठा पाती थी। लेकिन आज पूरी सत्ता एक पार्टी के साथ है और उन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने वाले सारे संस्थान कमजोर कर रखे हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायपालिकाएं हो, चाहे दूसरे संस्थान जैसे इलेक्शन कमीशन हो, तमाम संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास इन्होंने हमेशा किया है। इनके धन बल से सरकारें गिराई जाती हैं, सत्य का जो पथ है इन्होंने छोड़ डाला है। तो आज चाहे असम में, चाहे पूरे देश में एक ऐसी राजनीति चल रही है
जो जनता के लिए नहीं चल रही है। असम के अपने मुख्यमंत्री को देखिए और उनकी तुलना बाकी मुख्यमंत्रियों से कीजिए जो कांग्रेस के प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें चला रहे हैं। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा के लिए समर्पित हैं। लेकिन यहां असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखें तो वसूली और माफिया चल रही है। यहां पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पीपीई किट पे स्कैम हो या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहां के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं और सारे आरोप सारे के सब थम जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं। यहां पे जो सरकार है उसका ध्यान आप पे नहीं है, अपने बिजनेस पे है। कहां से बिजनेस होगा, कहां से कमाई आएगी, कहां पे कौन सी माफिया चल रही है, उसके साथ साठगांठ करना, यही इस सरकार का काम हो गया है। लेकिन इस बीच आप मुझे बताइए मेरे भाइयों, आपकी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, बताइए कितनों के पास रोजगार है, ऐसे हाथ उठा के बताइए। किसी को रोजगार नहीं मिला? बहनें, किसी को रोजगार नहीं मिला है क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान अपने स्वार्थ पे है। मंत्रियों का, सीएम का, सबका अपने ही स्वार्थ पे है। हम कैसे कमाएंगे, जनता कैसे कमाएगी, जनता के क्या संघर्ष हैं, कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आपको मालूम है 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 70 करोड़, 30 लाख खाली पद पड़े हैं, 30 लाख खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं इतने सालों से, उनको भरा नहीं गया है। जिससे बात करो वो बेरोजगार है। आप सबने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई जॉब करता है, किसी के पास छोटी दुकान है। आप सब क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? आप उनको बड़ा करके उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? पढ़ाते लिखाते किस लिए हैं? पूरी हिम्मत डालते हैं आप कमाई में ताकि बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ बना पाए, अपनी जिंदगी बना पाए और उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन आज चाहे जितना भी काम आप करें, चाहे परिवार में आप काम कर रहे हैं, महिलाएं चाय के बागान में काम कर रही हैं, पुरुष मजदूरी कर रहे हैं, किसी का कहीं पे जॉब लगा हुआ है, फिर भी
फिर भी कमाई पूरी नहीं हो रही है। ये सच है कि नहीं? फिर भी जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो घबराहट होती है। जब कोई बीमार पड़ता है तो पूरे परिवार पे संकट आ जाता है कि कैसे इलाज कराएंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना। कुछ टूट जाता है घर में, बारिश आती है, पानी आ रहा है, उसको ठीक करना है। अब कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी पैसे नहीं है। बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, बच्चों के लिए वर्दी खरीदनी पड़ती है, मुश्किलें भरी पड़ी हैं। मिट्टी का तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो गया है। जो खेती करता है वो खेती में कमा नहीं पा रहा है। एमएसपी तो मिलती ही नहीं है आपको। और खेती में जितने भी सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो आज, सब पे जीएसटी लगा लगा के उनको महंगा कर दिया है। बाढ़ आती है, बारिश आती है, बाढ़ में आपको कोई मदद नहीं मिलती, आपकी जमीनें चली जाती हैं पानी के नीचे, मुआवजा नहीं मिलता है समय पे, कोई पूछने वाला नहीं है। ना आपकी असम की भाजपा की सरकार पूछ रही है और ना मोदी जी की केंद्र की सरकार। आपके यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं, कहते हैं फॉर्म भरो। मेरी बहनों को कहते हैं फॉर्म भरो, नहीं तो वोट दो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे। कहते हैं ना, आए हैं ना फॉर्म भरने। आप अगली बार आएंगे ना आपके घर तो आप उनसे पूछिए 1200 रुपए से आज क्या मिलता है? एक सिलेंडर भी नहीं मिलता है। समझे आप? आपको 1200 रुपए देने की बात कर रहे हैं। आज आपको 1200 रुपए में उन्होंने ये स्थिति बना दी है आपकी कि आपको एक सिलेंडर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं खरीद पाओगे उस 1200 रुपए में। फिर भी आपके घर आके आपको धमकाते हैं, कहते हैं वोट दो, फॉर्म भरो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि मेरी बहनें, जो परिवार में सबसे बड़ी महिला है, उसको 8,500 रुपए हर महीने, साल में 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे। क्योंकि बोझ आप उठाती हो। मैं महिला हूं, मैं समझती हूं। महिला चाहे बड़े घर की हो, चाहे छोटी घर की हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत रईस हो, महिला हमेशा समाज का बोझ भी उठाती है और समाज की परवरिश भी करती है। नई पीढ़ी को तैयार करने वाली मेरी बहन, मेरी महिला है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली महिला है। काम पे जाती है, खेती में जाती है, नौकरी करती है, मजदूरी करती है, तो घर आकर बच्चों को देखती है, घर आकर खाना पकाती है, घर आकर सबकी देखभाल करती है। जब तक आप सब सो जाते नहीं हो, जब तक पूरा परिवार चैन से नहीं सोता, तब तक मेरी बहनें नहीं सोती हैं। और इस सरकार में उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपरी बातें। मोदी जी कहते हैं हमने महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिए। कौन से आरक्षण? 10 सालों के लिए वो आरक्षण सच्चाई ही नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने हर जगह इवेंट बनाए, बड़े बड़े मंचों पर गए, उनको माला पहनाया गया, कहा गया कि महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि आपको 5 किलो राशन और 1200 रुपए पकड़ाकर ये कहते हैं कि बस चुप रहो, इतना मिलेगा तुम्हें, बस और कुछ नहीं मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी चुनाव में गारंटी दे रही है और चुनाव के बाद देखना, जैसे हमने अपने प्रदेशों में सारे गारंटी लागू किए हैं, हम ये भी लागू करेंगे कि 50%, मतलब आधी नौकरियां जितनी भी केंद्र सरकार में है, आधी महिलाओं को मिलेगी। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग, ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। और क्या पता चला कि जिसने अपराध किया उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को, इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका,
उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर, उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी। उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया, माता पिता को उसका शव भी नहीं देखने दिया। उसके बाद उन्नाव में ऐसा हादसा हुआ एक महिला के साथ, उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनको उनकी रक्षा की गई सरकार से। लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। किस मुंह से करेंगे बहने, किस मुंह से? ये देश आपका है, समझ लीजिए। इस देश को बचाने का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। हम लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, प्रदेश प्रदेश में लड़ रहे हैं। राहुल जी चल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये देश टूटे, हम नहीं चाहते कि इस देश के संविधान में जो हक आपको दिए गए हैं, जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, उन हकों को कमजोर किया जाए। हम चाहते हैं कि जनता मजबूत बने, कि जैसे जनता के लिए सरकारें बनती थी, उसी तरह से आपको एक सरकार मिले जो आपके लिए काम करके दिखाए। आपके सामने ये नेता आते हैं, मोदी जी खास तौर से, कैसी कैसी बातें करते हैं। ये चाहते हैं कि हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाया जाए, किसी ना किसी तरह से यही इनका प्रयास रहता है। ये चाहते हैं कि चुनाव में आपके जज्बात उभरे, ताकि किसी का वोट इधर किसी का वोट उधर जाए। ये चाहते हैं कि जो आपको विरासत में मिला, जो आपकी संपत्ति है, वो जब ये बड़े बड़े खरबपतियों को दे दें तो आपको पता भी नहीं चले। ये आके बातें करते हैं कि आपके मंगलसूत्र को एक्सरे से कांग्रेस पार्टी ढूंढ के निकाल के किसी और को देने वाली है। बताइए, 70 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, 70 सालों के लिए हम स्वतंत्र रहे हैं, और उन 70 सालों में 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही। किसी ने आपके मंगलसूत्र, आपका सोना आपसे छीना? किसी ने आपसे कुछ लिया, लूटा? कोई आपके घर में एक्सरे मशीन लेकर आपके गहनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था उन 55 सालों में? उन 55 सालों में आपको क्या नहीं मिला, ये आप जानते हैं। आप जानते हैं कि उन 55 सालों में कितनी बड़ी, कितनी एकड़ जमीन इंदिरा गांधी ने गरीबों को लौटाई। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जमीनों के पट्टे कितने लोगों को मिले कांग्रेस की सरकार में? मोदी जी जब यहां आएंगे ना, उनसे पूछिए उन्होंने अडानी जी को कितने एकड़ जमीन, इस देश की जमीन मुफ्त में दिया है। देखते हैं जवाब दे सकते हैं कि नहीं। 70 सालों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनसे पूछिए नोटबंदी करके इन्होंने क्या हालात बनाई देश की। आपको बताया कि आप देश के लिए लाइन में खड़े हो रहे हो, बैंक में पैसा लौटाओ, काला धन सफेद हो जाएगा। आज सब सामने आ गया ना। नोटबंदी में कौन सा काला धन आया? अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दिख रहा है। एक जज ने कहा, कहीं पे मैंने पढ़ा, लिखा हुआ था अखबार में, कि यही एक स्कीम थी काले धन को सफेद करने की। समझ रहे हैं आप? कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इन्होंने नोटबंदी की। उन्हीं बैंकों से 16 लाख करोड़ बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, आपको कुछ नहीं दिया। अनाज उत्पादन में कांग्रेस ने मेहनत करके देश के किसानों को आगे बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर किया। इनसे पूछिए आज देश का किसान टूट क्यों गया है। इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने कोल्ड स्टोरेज अडानी जी को दे रखे हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति कांग्रेस की सरकारें लाई। इनसे पूछिए कौन सी क्रांति लाए हैं? नफरत की क्रांति लाए हैं?
कौन सी क्रांति लाए हैं देश में? मनरेगा कांग्रेस ने बनाया, शिक्षा का अधिकार, जिसका मतलब था कि हर बच्चे को शिक्षा मिलना उस बच्चे का अधिकार है। भोजन का अधिकार, ये जो 5 किलो राशन आपको पकड़ा रहे हैं, ये अधिकार किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हर देशवासी को अधिकार है, उसको खाना मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 35 किलो राशन दे रही थी। भाजपा की सरकार आई, काट के 5 किलो कर दिया। कांग्रेस ने इस देश में आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, इसरो बनाया, डीआरडीओ बनाया, बीएचईएल बनाया, सेल बनाया, ओएनजीसी बनाया, एचएएल बनाया, भाखरा नंगल डैम बनाया। एक ऐसी संस्था का नाम ले ले मोदी जी यहां खड़े होके, क्या बनाया उन्होंने? कौन सी ऐसी संस्था बनाई? ईडी क्या बनाया इन्होंने? 20,000 करोड़ का संसद भवन का सुंदरीकरण किया, जब देश का किसान 15,000 का बकाया मांग रहा था। कोई एक ऐसी संस्था नहीं बनाई उन्होंने, आपके लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आप आगे बढ़ पाए। आज मैं यहां खड़े होकर आपको कह रही हूं कि आज अगर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, आज अगर आप ये बात गहराई से नहीं समझे कि ये चुनाव आपके मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, महंगाई पे लड़ा जाना चाहिए, रोजगार पे लड़ा जाना चाहिए, तब ये देश एकदम गलत दिशा में चलता चले जाएगा और उसको पीछे खींचने का कोई नहीं होगा। कौन? रॉकी बुल जी आइए इधर। कितनी बार ये विधायक रहे हैं? 6 बार विधायक रहे हैं। 6 बार ना? 6 बार। 6 बार इनको क्यों बार बार जनता ने जिताया? क्योंकि इनकी राजनीति सेवा की राजनीति है, आपके लिए समर्पित रहते हैं। आज ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार जोर से बताओ, जिताओगे कि नहीं? एक बार और। यहां से, डुबरी से पूरे देश में संदेश भेजो, पूरे देश में, कि भाजपा और जो भाजपा के साथ छुपी साठगांठ रखने वाली पार्टियां हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी और जनता एक ऐसी राजनीति इस देश में वापस लाएगी जो सेवा की राजनीति है, जो सच्चाई की राजनीति है और जो जनता की समस्याओं को हल करने वाली राजनीति है। आप सबने इतनी धूप में इतनी लंबी बात सुनी मेरी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भारी बहुमत से जिताओ, चुनाव के बाद मैं वापस आऊंगी आप सबको धन्यवाद देने के लिए। जय हिंद।